झारखंडी संस्कृति। संस्कृति किसी समाज के जीने की कला है कि कोई समाज कैसे जीता है। संस्कृति का शाब्दिक अर्थ ही होता है सम्यक कृति, और यह संस्कृति शब्द बना है संस्कार से। जीवन और समाज को संस्कारित करने के लिए हमारे आदि मानवों ने जो विधान बनाए वही संस्कृति हो गई। संस्कृति को समझने के लिए इसके विपरीत शब्द विकृति को रख सकते हैं। विकृति अर्थात समाज और जीवन में जो विकृतियां थी, उन विकृतियों को दूर करने के लिए जो चिंतन, जो सोच, जो मूल्य, जो आदर्श बनाए वही मानव की संस्कृति हो गई। और संस्कृति निर्मित होती है प्रकृति के आधार पर। जैसी प्रकृति वैसी संस्कृति। इसीलिए जंगल की संस्कृति, रेगिस्तान की संस्कृति, समुद्र तट के रहने वालों की संस्कृति, पहाड़ों की संस्कृति, वैसे ही झारखंड की संस्कृति। क्योंकि झारखंड घने जंगलों से भरा पूरा हरा भरा क्षेत्र, पहाड़ियों, नदी, झरनों और जलप्रपातों का ये पूरा प्रदेश लोगों को आकर्षित कहा रहा है। और यहाँ रहने वाले आदिवासी हों, सदान हों, यहाँ 32 प्रकार की जनजातियाँ हैं, जिसमें कुछ आग्नेय भाषा परिवार की हैं और कुछ द्रविड़ भाषा परिवार की, और तीसरा वर्ग जो सदान या मूलवासी है वो आर्य भाषा परिवार का है। चूंकि इनका परिवेश एक है, भौगोलिक स्थिति एक है, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, सामाजिक जीवन लगभग एक जैसा है, इसलिए इनकी संस्कृति में पर्याप्त समानताएं मिलती हैं। हम प्रारंभ करते हैं, क्योंकि संस्कृति में मानव जीवन का हर पक्ष आ जाता है। इसके दो पक्ष हैं, एक सभ्यता और दूसरा संस्कृति। सभ्यता जिसको हम भौतिक संस्कृति कहते हैं और जिसे हम संस्कृति कह रहे हैं वो आंतरिक संस्कृति है। संस्कृति को हम इस तरह से एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। साड़ी पहनना महिलाओं के लिए सभ्यता का एक प्रमाण है। उसी तरह सर पर आंचल चढ़ाना उनकी संस्कृति का एक पक्ष है। सभ्यता और संस्कृति एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन अंतर यह है कि सभ्यता आंखों से दिखाई पड़ती है और संस्कृति अनुभव की जाती है। यही कारण है कि फूल के जो रंग, रूप, आकार, प्रकार हैं वो सभ्यता का एक उदाहरण है, लेकिन फूल में जो व्याप्त खुशबू है, सुगंध है, वो उसकी आंतरिक संस्कृति का द्योतक है। हम इसको सभ्यता और संस्कृति को इस अर्थ में समझ सकते हैं, लेकिन संस्कृति में सब कुछ समाहित है। पूरे मानव जीवन के क्रियाकलाप, उसका चिंतन, उसका आदर्श, उसका दर्शन, उसके जीने की पूरी कला, और ये संस्कृति जिसे वो सर्वश्रेष्ठ मानती है उसी को अस्थायी रूप से बनाए रखती है। जहाँ सभ्यता पहाड़ी नदी की तरह बहती है, वहाँ संस्कृति हिमनद की तरह धीरे धीरे खिसकती है। वो कब, कैसे, कितना परिवर्तन हुआ ये हम आसानी से समझ और जान नहीं पाते हैं, लेकिन संस्कृति में अस्थायित्व है और गति है तो बहुत धीमी, जो जल्दी दिखाई नहीं पड़ती है। तुम्हारा रहन सहन, खान पान, वेशभूषा ये भौतिक संस्कृति का पक्ष है, लेकिन जैसा मैंने बताया कि संस्कृति उसकी आंतरिक भावनाओं का, उनके चिंतन का, उनके दर्शन का, उनके आदर्श का, उनके जीवन मूल्य का और उनके जीने की कला का सर्वोत्तम उदाहरण है। और यही संस्कृति किसी समाज या जाति या धर्म या प्रदेश या राज्य की पहचान होती है। अगर संस्कृति नहीं होती तो हम एक दूसरे को अलग कर ही नहीं पाते। संस्कृति ही वो पक्ष है जो एक समाज को दूसरे समाज से पृथक करती है। तो झारखंडी समाज में हम प्रारंभ करते हैं उसके धार्मिक पक्ष से। झारखंडी समाज प्रकृति का पुजारी है। वो प्रकृति की दो शक्तियों को
अनुभव किया, एक प्रकृति की शक्ति जो मनुष्य के हित में कार्य करती है और दूसरी प्राकृतिक शक्ति जो मानव का अहित करती है। इन दोनों शक्तियों से ऊपर एक सर्वशक्तिमान ईश्वर की परिकल्पना की गई है, जिसे अलग अलग धर्मों में, अलग अलग जातियों में, भाषाओं में हम अलग अलग नाम से जानते हैं। मुंडा इसे सिंह बोंगा कहते हैं, उरांव इसे धर्मेश कहते हैं, खड़िया पुनोमेश्वर कहते हैं। इस तरह अलग अलग जातियों में अपने ईश्वर के लिए, सर्वोच्च शक्तिमान के लिए, सर्वव्यापी के लिए प्रयोग करते हैं। लेकिन ये आदिवासी समाज या झारखंडी समाज ईश्वर को अपना सबसे निकटतम सहयोगी मानते हैं और उसको एक नाते रिश्ते से बंधा हुआ पाते हैं, परम पिता के रूप में, परम सहयोगी के रूप में, परम मित्र के रूप में इसको देखते, मानते और जानते हैं। और वो हमेशा मानव हित पर ज़्यादा कृपा रखता है और दूसरी जो शक्तियां हैं जो मानव के हित में करती हैं उसको भी बनाए रखना चाहती है, और जो मानव का अहित करती है वो मानव का हित न करे, इसलिए एक साथ वो देवताओं को और भूत प्रेतों को, भूत प्रेत माने बुरे पक्ष को, या कहना चाहिए अहित करने वाली शक्तियों को, ये दोनों की पूजा करते हैं। देवों का भी, जिसे ये बोंगा कहते हैं। बोंगा में हमारा जैसे इकिर बोंगा जल देवता, बीर बोंगा जंगल देवता, वन देवता, बुरु बोंगा पर्वत देवता, हाथू बोंगा ग्राम देवता, घोड़ा बोंगा गृह देवता, ये सब के रूप में मुंडारी समाज जानता है। ऐसे अपने अपनी भाषाओं में लोग अपने अपने नाम देते हैं। और इन दोनों शक्तियों को और ईश्वर को, इसके साथ साथ अपने मृत पुरखों को भी एक समान रूप से एक साथ उपासना करते हैं। और सबके लिए, चाहे सिंहबोंगा हो, ईश्वर हो, या देव या भूत हो या पुरखे हो, इन चारों के लिए ये मुर्गे बकरे आदि की बलि देते हैं। और हड़िया का पहला रस, एक दोना, इन चारों के लिए अलग अलग एक एक दोने में प्रयोग करते हैं, तपान देकर, अर्थात उसको अर्पित करते हैं। ये इनकी उपासना पद्धति है, पूजा पाठ है, और प्रकृति को प्रकृति के रूप में ही मानते हैं। इसीलिए इनका पवित्र स्थल सरना होता है, या महादेव माड़ा होता है, या देवी गुड़ी होती है। और इसमें किसी प्रकार का निर्माण कार्य प्राय दिखाई नहीं पड़ता। विशेषकर आदिवासी सरना स्थल में एक ईंट का भी निर्माण नहीं होता। जबकि उपासना केंद्र बाकी धर्मों में हम देखते हैं बड़े बड़े लाखों करोड़ों रुपए के मंदिर, मस्जिद, गिरजा बनते हैं, ईश्वर का घर बनाते हैं। जबकि मनुष्य को रहने का घर नहीं है, लेकिन ईश्वर के लिए सोने चांदी और हीरे जवाहरात से जड़े हुए मंदिर, मस्जिद, गिरजा आदि बनाते हैं, उपासना केंद्र। लेकिन ऐसी संस्कृति झारखंडी समाज में प्रायः नहीं है, विशेषकर आदिवासियों में। और ये मृत पुरखों को इसलिए पूजा मानते हैं क्योंकि इनकी दृष्टि में मृत आत्मा स्वर्ग नरक नहीं जाते, ये लौटकर अपने ही घर में आते हैं, अपने गांव घर में आते हैं। इसीलिए मृतक का छाया प्रवेश कराते हैं और उसको रसोई घर में, घर के अंदर स्थापित करते हैं। और हर संस्कार में, हर पर्व त्योहार में उनको पहले अर्पित करते हैं। और हर खान पान में सबसे पहले उन पुरखों को, ईश्वर को, धरती माता को अर्पित करने के बाद ही वो भोजन और जल या जो भी खान पान है उसको ग्रहण करते हैं। इस तरह से हड़िया इनका एक पवित्र पेय है। पवित्र पेय इसलिए है क्योंकि सृष्टि के आरंभ में दो भाई बहन जो प्रथम मानव हुए, नर और नारी के रूप में, उनको हड़िया पिलाकर ही ईश्वर ने पति पत्नी बनाया था। इसलिए ये पवित्र पेय है। जैसे वैदिक काल में लोग सोम रस से ईश्वर की आराधना करते हैं अर्पित करके, जैसे ईसाई लोग दाखरस के द्वारा अर्पित करते हैं, ईश्वर को समर्पित करते हैं, उसी तरह इस समाज में हड़िया को एक पवित्र पेय के रूप में मानते हैं। और एक दोना
पान करने के लिए ईश्वर को, देवभूत को, पुरखों को आमंत्रित करते हैं हर पर्व त्योहार में, हर संस्कार में कि हे ईश्वर, हे देवभूत, हे धरती माता, हे हमारे पूर्वज, तुम हमारे साथ आओ, हमारे साथ एक दोना हड़िया का रस पान कर लो, एक दोना। और उसके बाद एक दोना स्वयं वे प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। हड़िया बनाना बड़ी पवित्रता का कार्य है और पवित्र विधि से कई प्रकार की जड़ी बूटियों को लेकर बनाया जाता है और ये अपने आप में स्वास्थ्यवर्धक, आयुवर्धक, आनंदवर्धक, उत्साहवर्धक, उसके सुगंधित और स्वादिष्ट पेय होता है, जो सोम रस का भी बताया गया है। यह सोम रस के पूर्व का हड़िया रस है। तो इस तरह से हड़िया के बहुत सारे गुण बताए गए हैं। हमारे जो स्वर्ग और नरक की कल्पना अन्य धर्मों में दिखाई पड़ती है, वो इस समाज में नहीं है। ये स्वर्ग नरक की जगह पर इसी धरती में, अपने ही गांव घर में वे अवस्थित होते हैं, छाया रूप में, अदृश्य रूप में, और उनको जो कुछ कहना होता है अपने बाल बच्चों को वो सपने में अप्रत्यक्ष रूप से कहते हैं। और इस तरह से मृतक की हड्डियों को निकालकर लोग गांव के अंदर ही एक सिमाने पर पत्थल गड़ी करते हैं और उस पत्थल को अजर अमर मानते हुए एक व्यक्ति के प्रतीक के रूप में उसकी अमरता का द्योतक करते हैं और पत्थल गाड़कर एक पट और एक खड़ा और उसको अपने बच्चों को बतलाते हैं, ये तुम्हारे दादा का है, ये तुम्हारे बाबूजी का है, ये तुम्हारे परदादा का है। तो उसकी अजर अमर होने की, आत्मा की ये एक निशानी, ये एक प्रतीक है। नारी जीवन का झारखंडी समाज में बड़ा सम्मान है। पहली संतान के रूप में हर माँ यहाँ बेटी की कामना करती है। बेटी की कामना क्यों करती है? क्योंकि यहाँ की संस्कृति में बेटी का महत्व बेटे से अधिक है। अगर पहली संतान बेटी के रूप में होगी तो उसके घर का खाली गौशाला भर जाएगा, और पहला बेटे के रूप में हुआ तो वो उसका खाली भरा हुआ गौशाला भी खाली हो जाएगा। कारण क्या है? जब बेटी बहू बनकर दूसरे के घर में जाएगी तो उसके दामाद के यहाँ से जोड़े बैल प्राप्त होंगे, और यदि बड़ी बेटी होगी और बहू बनकर दूसरे घर में जाएगी तो घर के बैल दामाद के यहाँ जाएंगे, तो उसका भरा हुआ गौशाला खाली हो जाएगा, और बेटी हुई तो खाली गौशाला भर जाएगा। इसलिए लड़कियों का महत्व इस समाज में ज़्यादा है। इसी तरह यहाँ कन्या मूल्य देकर ही विवाह किया जाता है, और हर लड़का के माँ बाप अगुआ के द्वारा अपनी बहू का या पत्नी की खोज करते हैं और मिल जाने पर कन्या मूल्य देकर उसका विवाह संपादित करते हैं। तो इस तरह से आप देखते हैं कि यहाँ के लोग पहली संतान को बेटी और वो घर की शोभा मानी जाती है। उसके बाद इनका जो जीवन है, विशेषकर जो सांस्कृतिक जीवन है, वो अखड़ा संस्कृति है। अखड़ा संस्कृति का मतलब उनका सांस्कृतिक केंद्र जो गांव के बीच में होता है। गांव के बीच में होने के कारण हर एक टोले के लोग गांव के अखड़ा के बीच में पहुंचते हैं, और प्रथम रात्रि से लेकर आधी रात तक ये सम्मिलित रूप से बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष, सभी नौकर, मालिक या जो भी उपस्थित हैं गांव में, वो सब मिलकर एक राग लय ताल में मौसम के अनुसार नाचते गाते बजाते हैं। ये इनके सामूहिक नृत्य का, सामूहिक आनंद मनाने का एक बहुत बड़ा साधन है। ये तो प्रतिदिन का अखड़ा का ये आनंद है, जो अपने लिए नाचते हैं, मिलकर नाचते हैं, जुड़कर नाचते हैं और दाहिने से बाएं घूमते हुए नाचते हैं। ये रात के अंधेरे में नाचते हैं, चांदनी रात में नाचते हैं, इसलिए सिर्फ राग और लय ताल ही दिखलाई पड़ता है, लेकिन उस अंधेरे में भी ये अपने संगीत के माधुर्य से, नृत्य के कुशलता से, नृत्य की कदम कलात्मकता से ये नृत्य कर
लोगों को, दर्शकों को आकर्षित करते हैं। और दर्शक कब कलाकार बन जाता है, कलाकार कब दर्शक बन जाता है, समझ नहीं पाता है। हर व्यक्ति यहाँ कलाकार होता है। नाचना, गाना या बजाना में से कोई एक उन्हें अवश्य आता है। इस तरह एक आदिवासी समाज एक शोषण मुक्त समाज है। यहाँ किसी का शोषण नहीं करते। समाज में बड़े छोटे हैं, लेकिन छोटे का बड़े शोषण नहीं करते, और बड़े को बड़े होने का घमंड नहीं है, और छोटे को छोटे होने का भय भी नहीं है। कारण क्या है? अगर छोटे को या आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति का जीवन में कभी घट पड़ जाता है, तो वो बड़े के पास, संपन्न के पास जाकर उधरा पैसा ले आता है, और जब होता है जितना लिया था उतना लौटा देता है। स्त्री और पुरुष के बीच में बराबरी का भाव है, और ये बराबरी का भाव स्त्री और पुरुष की प्रकृति के अनुसार है। इसीलिए जो भी बड़ा भारी काम है, कठिन काम है, बोझिल काम है, वो स्त्रियों के लिए वर्जित कर दिया गया है, वो पुरुषों के जिम्मे है। उदाहरण के तौर पर हल जोतना पुरुषों का काम है, वो कठिन काम है। उसी तरह बड़े बड़े ढोल ढाक नगाड़ा बजाना कंधे पर लटकाकर, ये महिलाओं के लिए कठिन है, और वह इसलिए उनके लिए वर्जित है। यहाँ एक सगोत्रीय विवाह का वर्जन है। समान गोत्र वाले एक दूसरे से विवाह नहीं करते। नाग गोत्र वाले नाग गोत्र वालों से लड़का या लड़की हो तो दोनों का विवाह संभव नहीं। वो एक गोत्रीय लोग एक भाई बंधु होते हैं, एक गोत्र के होते हैं, एक परिवार के होते हैं, इसलिए उनका विवाह वर्जित है। इनके बीच में एक अंधविश्वास भयानक रूप से छाया हुआ है। विशेषकर जो डायन बिशाही का आए दिन हम लोग घटना देखते हैं, ये इनकी बहुत पुरानी परंपरा रही है। इनको लगता है कि संसार में डायन कुछ औरतें बन जाती हैं, कुछ बिशाही बन जाते हैं, और गांव के लोगों का नुकसान करते हैं, मृत्यु तक कर देते हैं या हानि पहुंचाते हैं। और इससे बचने के लिए कुछ लोग डायन को सीधे मार देते हैं। लेकिन डायन एक घोर अंधविश्वास है। लेकिन मैं ये बता दूं कि यहाँ एक कहावत है, राजा कर माय के केव डायन नहीं कहना। कहने मतलब राजा की माँ को कोई डायन नहीं कहता है। कहने का तात्पर्य जो सामर्थ्य है उस स्त्री को कोई डायन नहीं पकड़ता। लेकिन जो स्त्री विधवा है और संपत्तिशालिनी है, अधिक जमीन जगह है, घर द्वार ठीक है, उसका यौवन बरकरार है, तो वैसे लोगों को कुछ दुष्ट प्रकृति के लोग डायन घोषित करवाकर ओझा मती से या सोखा से और उसके साथ दुराचार करते हैं, उसकी जमीन लूट लेते हैं। लेकिन यहाँ मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, अगर सचमुच जैसा लोग ये विश्वास करते हैं कि डायन में अदृश्य शक्ति होती है, वो अपनी नजर बांध से किसी को भी मार सकती है। लेकिन आज के दिन हम लोग देखते हैं कि लोग डायन को मारते रहे हैं, अपमानित करते रहे हैं, नंगा करते रहे हैं, मैला और पेशाब खिलाया पिलाया जाता रहा है। उस समय डायन की नजर बांध जिससे वो लोगों को मार डालती है, नुकसान करती है, वहां कहीं चली जाती है, और मारने वाले कैसे बचे रह जाते हैं, ये सोचने वाली बात है। इसलिए डायन वास्तव में होते नहीं है, वो शक्तिहीन होती है। डायन नाम की चीज होती है जरूर है, लेकिन वो शक्तिहीन होती है, ये खौवा है और कुछ नहीं। इसके बाद हम यह बता दें कि यहाँ के जीवन में क्षमा और धन्यवाद का शब्द नहीं है। संस्कृति में अगर कोई गलती करता है तो उसके स्थान पर वो कहता है गलती करने वाला कि भाई मुझसे गलती हो गई, आप जो सजा देना चाहें सो दे ले। और सजा देने वाला कहता है कि मनुष्य ही गलती होती है, तुम दोबारा इस प्रकार की गलती न दोहराना, यही तुम्हारी सजा है कि तुम फिर जानबूझकर कोई गलती को दोहराना मत। उसी तरह धन्यवाद इसलिए नहीं कहते यहाँ के समाज में, और दोनों के लिए कोई शब्द नहीं यहाँ की भाषाओं में। कहते धन्यवाद की जगह पर यहाँ के लोग या थैंक यू के स्थान पर यहाँ के लोग कहते मैं तुझे याद रखूंगा। अगर किसी ने कुछ उपकार किया, सहयोग किया, मदद की, तो लोग कहते हैं मैं तुम्हें याद रखूंगा, ताकि समय आने पर मैं उससे भी बढ़कर तुम्हारे लिए सहयोग कर सकूं, मदद कर सकूं, ये मेरा वादा है। ये भाव रहता है उनके पीछे। जबकि बाकी लोग थैंक यू बोल करके
उसका उपकार उतार देते हैं, या दो तमाचा मारकर कहते हैं सॉरी या क्षमा कीजिए और उसका सारा पाप धुल जाता है।